वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके 30 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है ऑन डैश द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो ऐसा मतलब कि ऐसी डेट बतानी है, मतलब इन जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी डेट है जब किंग्स ने कहा था कमांडर्स को कि आप जो है सिटी की तरफ मूव करोगे। तो वो डेट है 14 जुलाई 1779। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड एमसीक्यू है वो क्या है, सम 7000 मैन एंड वुमेन्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ। तो जो 7000 मैन एंड वुमेन्स है वो इकट्ठे हुए थे फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम प्यूपल्स की पार्टी बनाएंगे, उनकी मिलिट्री बनाएंगे, डेमोक्रेसी बनाएंगे या प्यूपल्स की प्रेजेंस बनाएंगे। तो प्यूपल्स मिलिट्री उन्होंने डिसाइड किया था हम कि प्यूपल्स की मिलिट्री बनाएंगे। तो इसमें भी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एमसीक्यू है वो है फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टूवर्ड्स द डैश पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टोन फोर्थेस्ट प्रिज्म द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड द हॉर्डेड अनुमेशन। तो फाइनली जो ग्रुप था सेवरल हंड्रेड पीपल्स का, उसने जो सिटी के किस पार्ट में मूव करने का सोचा था, तो दैट इज ईस्टर्न। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम फोर्थ एमसीक्यू पर चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है व्हाई वाज द फोर्टनेस प्रिज्म द बेस्टाइल हेटेड बाय ऑल। जो बेस्टाइल एक जेल थी उसको सभी लोग हेट क्यों करते थे? इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप, एट्रोक्रेसी या फिर नन ऑफ दिस। तो उसका जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू का राइट आंसर है ए। इसका क्या मतलब है, जो पीपल थे उसको इसीलिए हेट करते थे क्योंकि जो बेस्टाइल जेल थी वो किंग की डिस्पोटिक पावर को दिखाता था। मतलब कि जो भी किंग के खिलाफ जाता था वो उसको जेल में डाल देता था। ठीक है, इसलिए वो सब डरते थे इस चीज़ से। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू है व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल। जो पीपल्स थे उनके द्वारा मेन प्रोटेस्ट क्या हुई? ब्रेड के प्राइसेस को लेकर, किंग के बिहेवियर को लेकर, या फिर पॉवर्टी या फिर टैक्सेस के कारण। तो उनके बीच जो मेन उन्होंने प्रोटेस्ट की थी तो वो है प्राइसेस ऑफ ब्रेड, कि जो ब्रेड के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने जो है मेन उनकी प्रोटेस्ट थी वो प्राइसेस ऑफ ब्रेड के इंक्रीज़ होने पर ही थी। नेक्स्ट है हु सेड द टास्क ऑफ रिस्पेक्टिंग द पीपल हैज़ टू बी गिवन टू द रिच। इनमें से किसने कहा था कि जो कोई भी टास्क है किसी पीपल को रिप्रेजेंट करने का तो वो सिर्फ रिच लोगों को मिलना चाहिए? तो मीरा बियो ने तो बिल्कुल नहीं कहा होगा क्योंकि वो तो खुद जो है वो थर्ड ईस्टेट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और जो रोसियोस थे उन्होंने भी नहीं कहा होगा, उन्होंने उसके लिए बुक्स लिखी थी। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, या तो फिर बी होगा या तो डी होगा। आपने ऑलवेज इस तरह से ले लेना है, जो पक्का नहीं उनको क्रॉस कर देना है और जो आपके पास 50-50 में आ रहे हैं उनको देख लेना है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीन पॉल मरेट। ठीक है, इस बात को याद रखना कि ये किसने कहा था कि रिच पीपल्स को सिर्फ लोगों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कहा था जीन पॉल मैरिट ने। ठीक है, जीन पॉल मैरिट। नेक्स्ट 7th एमसीक्यू है द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में किसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए? वेल्थी मैन, मतलब कि जिसके पास पैसा है, या फिर बिजनेसमैन, मोनार्ची या फिर प्रेस। ठीक है, क्योंकि प्रेस के पास तो पावर ही नहीं थी उस टाइम पर। तो इसका आंसर है सी। उसने मोनार्ची मतलब कि राजा, मोनार्ची मतलब कि किंग। ठीक है, किंग की पावर्स को कम करने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास 8th एमसीक्यू है हु रॉट द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड ईस्टेट। तो ये पैम्पलेट जो था वो किसने लिखा था? तो मैं आपको
एक चीज़ बताती हूँ कि जो थर्ड स्टेट में थे 2 लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक तो कर रहा था मीराब्यू, दूसरा जो था दैट इज़ अबे सियास। ठीक है, ये 2 लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट वालों को। और जो मीराब्यू था वो किसको बिलोंग करता था? तो मीराब्यू और अबे सियास में से एक करता था कलर्जिस को बिलोंग और दूसरा जो था वो नोबल्स को बिलोंग करता था। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मीराब्यू कलर्जी को बिलोंग करता था या अबे सियास। तो मीराब्यू था वो अपनी स्पीचेस के लिए फेमस था कि वो काफ़ी अच्छी स्पीच देता था। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये टेम्पलेट लिखा था अबे सियास ने। ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 ही लोग उनको सपोर्ट करते थे, जिसमें से मीराब्यू अपनी स्पीचेस के लिए फेवरेट था। तो ऑब्वियसली ये टेम्पलेट किसने लिखा होगा? अबे सियास ने। ठीक है, अब चलते हैं 9th MCQ। तो 9th है विच ग्रुप ऑफ द पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब था जो कि पुअर लोगों का क्लब था, उसको कौन से पीपल्स ने नहीं ज्वाइन किया था? आर्टिस्ट थर्ड स्टेट में बिलोंग करते हैं, मतलब उन्होंने किया था, थर्ड स्टेट वालों ने किया था। शॉपकीपर्स भी थर्ड स्टेट से है तो उन्होंने भी किया था। डेली वेज वर्कर भी थर्ड स्टेट से है तो उन्होंने भी किया था। मैन विद प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वो जहाँ तो फिर कलर्जी फैमिली से होंगे या नोबल फैमिली से होंगे। तो इसका आंसर डी है कि जो लोग अमीर थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जैकोबियन क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट 10th है फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू। फ्रेंच वुमेन्स किस चीज़ की डिमांड कर रही थी? कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, कि हमें इलेक्टेड असेंबली में खड़े होने का मिलना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार मिलना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। वो वोट भी चाहती थी, इलेक्टेड असेंबली में खड़े होने का भी, और पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करने का भी राइट चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट 11th जो MCQ है, अ ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन द यूरोप अमेरिकाज एंड। तो आपको ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड तो पता ही होगा क्या है। तो ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था? जब स्लेवरी हो रही थी 3 देशों के बीच में, तो वो देश इस तरह से आ रहे थे, मतलब कि एक देश यहाँ पर था, एक देश यहाँ पर था और दूसरा देश यहाँ पर था। तो वो एक ट्रेंगुलर बन रहा था, जिसके कारण हम क्या कहते हैं उसको? ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड। तो स्लेव ट्रेड वही था कि जब लोग अफ्रीका से स्लेवर्स को लेकर जाते थे और उनको यूरोप अमेरिका में बेचते थे, काम करवाते थे उनसे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको जो इसकी दी है एक्सप्लेनेशन उसमें ही बता दिया है। इसमें यूरोप लिखा है, अमेरिका लिखा है, तो मैंने कहाँ से बताया था कि कहाँ से स्लेव्स को लाया जाता था? अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है? अफ्रीका। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्लेव्स वेयर आफ्टर बिकमिंग फ्री। तो जो स्लेव्स थे वो फ्री होने के बाद क्या पहनते थे? जब वो फ्री हो गए तो वो क्या पहनते थे? रेड कैप्स। ठीक है, ये हमने अपने चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा कि वो रेड कैप्स पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है 13th, हु वर नॉट कंसिडर्ड अ पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स कौन नहीं थे? वुमेन, चिल्ड्रन, नॉन पॉवर्टी मैन या फिर वेल्थी पीपल। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? वेल्थी पीपल। ठीक है, मतलब पैसिव सिटीजन्स क्या है? जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। पैसिव सिटीजन्स होता है जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। इसमें हमें पूछा है नॉट पैसिव सिटीजन्स, मतलब कि जिनके पास वोट देने का अधिकार है। तो जो वेल्थी पीपल है, जो जिनके पास पैसा है, ऑब्वियसली वो एक एक्टिव सिटीजन है, वो वोट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास वेल्थी पीपल है। और इसकी जगह पर आपको अगर ये पूछा होता हु वर कंसिडर्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स और इसकी जगह ऑल ऑफ दीज दिया होता, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वुमेन्स, चिल्ड्रन और जिनके पास नॉन प्रॉपर्टी मैन है वो सारे के सारे क्या है? पैसिव सिटीजन्स हैं। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, द थर्ड ईस्टेट कंप्रेस्ड। थर्ड ईस्टेट किस चीज़ को कंप्रेस्ड करती है? पुअर एंड स्मॉल पीजेंट्स को, लैंडलेस लेबर्स को, पीजेंट एंड आर्टिस्ट को। तो इसका आंसर है ऑल।
वो सभी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सारे के सारे थर्ड स्टेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन। कन्वेंशन एक सोसाइटी थी, जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बनी थी, न्यू गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था कन्वेंशन। तो इनमें से कौन सा है जो कि डिसीजन कन्वेंशन ने लिया था। इट डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। उसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो था वो डिक्लेयर किया था, या फिर उसने मोनार्ची को कैंसिल कर दिया था। एंड जितने भी मैन एंड वुमेन अबव 21 उनको राइट टू वोट है। डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। फ्रांस को उसने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था कन्वेंशन में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज डी। उसने फ्रांस को क्या किया था, डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। किसने, कन्वेंशन ने क्या किया था, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 16th MCQ है, हाउ डज द सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पीपल्स के पास खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए, मतलब कि जो उनकी बेसिक राइट्स होती हैं वही नहीं होती। ठीक है, बैड हार्वेस्ट लीड्स टू अ सिक्योरिटी ऑफ ग्रेन्स, फूड प्राइसेस राइजेस एंड द पुअर कैनॉट बाय इट, लीड्स टू डिसीजेस एंड डेथ, ऑल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल, क्योंकि वहाँ पर खेती भी अच्छी नहीं हुई थी, उनके प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए थे। तो इसका आंसर है ऑल। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है थर्ड स्टेट के बारे में। इट कंप्रेंसेस ऑफ पुअर ओनली, सम वेयर रिच, सम वर पुअर, रिच मेंबर्स ओन्ड लैंड, पीजेंट्स वर ऑब्लिगेटेड टू सर्व इन अ आर्मी। तो इसमें से कौन सी आपको जो है वो इनकरेक्ट लग रही है, तो दैट मीन्स ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि इसका आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ पुअर पीपल नहीं थे, उसमें डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ये सारे भी थर्ड स्टेट में ही आते थे। ठीक है, नेक्स्ट 18th MCQ है, व्हाट वाज अ गुलेटॉइन। गुलेटिन आपको पता है क्या है, एक डिवाइस था जिसमें 2 पोल्स होते थे और ऊपर एक ब्लेड होता था जिसको वुडन पोल में पीपल का, ह्यूमन का सिर डालते थे और उसको ब्लेड से काट दिया जाता था। तो इसका आंसर ए है, ऑब्वियसली हमने देख ही लिया है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड लिवर स्टैंड फॉर। लिवर का मतलब क्या है, तो लिवर का मतलब है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। जब पहले फ्रांस में जो करेंसी होती थी उसको हम लिवर्स कहते थे, जैसे हमारी इंडिया की जो करेंसी उसको हम रुपीज़ कहते हैं, इस तरह से। तो ये क्या है कि यूनिट है करेंसी का जो कि फ्रांस में थी। 21st क्वेश्चन क्या है, द टर्म ओल्ड रेमेन इज़ यूज टू डिस्क्राइब। जो टर्म है ओल्ड रेमेन, तो ओल्ड रेमेन क्या थी, जो हम थर्ड स्टेट है, मतलब कि जो हमारी स्टेट्स बनी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसको डिवाइड करते हैं। उसको अब कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ फ्रांस सोसाइटी या फ्रेंच सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी, इस नाम से जानते हैं। पर उससे पहले उसको ओल्ड रेमिगी के नाम से जानते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। एक फ्रांस की ही सोसाइटी थी 1789 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लोके। जॉन लोके ने इसमें से कौन सी बुक लिखी थी, जो स्पिरिट ऑफ लॉ था वो लिखी थी मॉन्टेस्क्यू में। तो ये नहीं हो सकता, जो टेरेसेस ऑफ गवर्नमेंट है ये लिखी थी जॉन लोके, तो दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल, द मीटिंग ऑफ द थर्ड स्टेट्स डिमांडेड दैट। उस मीटिंग में थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड किया था, जो मीटिंग हुई थी उसमें स्टेट ने डिमांड किया था, ऑल द स्टेट्स हैव वन वोट टुगेदर। सभी स्टेट्स के पास एक वोट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक मेंबर के पास एक वोट, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट इन वर्साइलेस ऑन 20th जून। जो वर्साइलेस में थर्ड स्टेट्स ने 20 जून को मीटिंग बुलाई थी, उसको किसने लीड किया था, मीराबियो ने, अबेसियस ने, ल्यूनिक 16 में या ए और बी में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मीराबियो और अबेलिस के
रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन दोनों ने जो है वो थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया, तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोविंशियस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन 4 अगस्त 1789 को किस चीज़ को पास किया था? फेडरल सिस्टम को अबॉलिश किया था, क्लर्जी को जो है उनकी प्रिविलेजेस दी थी, तिथास को अबॉलिश कर दिया गया था, या फिर ऑल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है? ऑल। तो इस दिन क्या हुआ था, जो ल्यूइस 16 था उसने नेशनल असेंबली को मान लिया था और चर्चेस को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके पास चर्चेस को नहीं, चर्चेस के जो लैंड्स थे वो ले लिए थे, क्लर्जीज और नोबल्स को जो प्रिविलेजेस थी उसको ख़त्म कर दिया था, तिथास जो मतलब टैक्स देते थे चर्चेस को वो कैंसिल हो गए थे, तो इसका आंसर है ऑल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 जो नेशनल असेंबली ने बनाया था वॉज बियर, वो इलेक्टेड डायरेक्टली था, अपॉइंटेड बाय द किंग के द्वारा किया गया था, इलेक्टेड इनडायरेक्टली और हेरिडेटरी बॉडी। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है? दैट इज़ अ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था जो हमारा नेशनल असेंबली के द्वारा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेस्टाइल स्टॉर्मिंग? बेस्टाइल स्टॉर्मिंग के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? इट वॉज द फोर्टनेस प्रिज्म इन अ फ्रांस, उसको फोर्टनेस प्रिज्म के नाम से भी जानते थे, क्या वो फोर्टनेस प्रिज्म है? इट रिप्रेजेंट डिस्पोटिक पावर, वो किंग की डिस्पोटिक पावर भी करता था, ये भी सही है। फ्रेंच कॉमन हैव, जो फ्रेंच के कॉमन पीपल थे उसको हेट करते थे, ये भी करेक्ट है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस, मतलब कि जब उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो किस ईयर में किया था? दैट इज 14th जुलाई 1789, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं विच स्टेट इन अ फ्रांस वेयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस, किन जो ई स्टेट्स थी जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था? तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर है सी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट दोनों को ही टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता था। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द तिथेस? तो तिथेस क्या है? तिथेस ऐसा टैक्स था जो कि प्यूपल्स को चर्चेस को देना पड़ता था। तिथेस में क्या होता था, जो प्यूपल है एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में जितना भी आपको प्रोड्यूस होता है उसका 10% आपको चर्चेस को देना होता था। तो दैट वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको 30 MCQ करवा दिए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे 30 MCQs, और इस चैप्टर में से और भी कई MCQs बन सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को थॉरली ज़रूर रीड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप